नमस्कार दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आज की इस मैराथन क्लास में। दोस्तों आज की मैराथन क्लास हमारी जो स्पेशल होने वाली है राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। तो दोस्तों आज की इस टोटल वीडियो में हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य वह टोटल दिए हुए हैं। टोटल हम 30 क्वेश्चनों पर बात करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। और दोस्तों ये चित्र हैं, इनके माध्यम से आप समझना कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं और कौन वहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों टोटल व्याख्या के साथ हम आज के इस 30 क्वेश्चनों को समझेंगे। तो दोस्तों राजस्थान की जो पुलिस की वैकेंसी है वो निकल चुकी है और उसमें एग्जाम फॉर्म भी आपने डाल दिया होगा। तो उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन में ही अनेक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है पहला कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यही क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि राजस्थान का सबसे जो बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है। तो दोस्तों वह भी आज की इसी क्वेश्चन में आपको वह मिलेगा। दोस्तों जो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है। ऑप्शन पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है राष्ट्रीय मरुद्यान, तीसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला। जो दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों उसकी बात करें तो दोस्तों क्षेत्रफल है 28.73 वर्ग किलोमीटर। 28.73 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है जो कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं हम बात करें दोस्तों कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों यह रणथंभौर का जो चित्र है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पक्षी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या है, आप इसे नोट्स में बना सकते हैं या आपको पेन के साथ इसे लिख सकते हैं। 28.73 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों। जो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा है राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से संबंधित तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, आपकी इच्छा है। क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है 5, 4, 3 या 2। दोस्तों राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वह है 5। 5 राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कितने हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं दोस्तों। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान है उनको हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कब बना था। 2011 में, 2012 में, 2010 में या 2013 में। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है दोस्तों वह बना था 2012 में। 2012 में दोस्तों इसे क्या बनाया गया था, राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषणा कर दी गई थी। जबकि इसकी स्थापना तो दोस्तों 1955 में हो चुकी थी, लेकिन इसे राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा दिया गया था वह दिया गया था 2012 में। दोस्तों आज की महा मैराथन क्लास में 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर में स्थित है की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो सवाई माधोपुर जो जिला है उसमें स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 1955 से 1956 के मध्य इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। दोस्तों प्यारे मित्रों ये वीडियो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं। दोस्तों जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर टाइगर सफारी की जाती है, यानी कि जीबों में बैठ बैठ कर जो पर्यटक हैं वह घूमते हैं और टाइगरों को देखते हैं और आनंद लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों केवलादेव गना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों जो उद्यान है वह अंतर्राष्ट्रीय पार्क है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। जैसे कि पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे जो पक्षी हैं वह पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस जो अभ्यारण्य है इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, जयपुर में, उदयपुर में, भरतपुर में या कोटा में। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यह भरतपुर में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर पक्षी अधिक संख्या में आते हैं, यहाँ पर विदेश से भी पक्षी आते हैं और जो अंतर्राज्यीय जो पक्षी हैं वह भी आते हैं और राज्य के जो पक्षी हैं वह भी यहाँ पर रहते हैं। तो इसे दोस्तों पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। दोस्तों आज के क्वेश्चन एग्जाम की खोपड़ी में चेक करने वाले क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों यह है मैंने आपको पहले बताया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों राज्य में सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ बचाओ परियोजना प्रारंभ की गई थी। दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें सर्वप्रथम बाघ बचाओ परियोजना स्टार्ट की गई थी। पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव गना पक्षी विहार, सरिस्का उद्यान या सीता माता उद्यान। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वहाँ पर टाइगर सफारी भी की जाती है। जो पर्यटक हैं वह गाड़ियों में बैठ बैठ कर जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें घूमते हैं और जो वहाँ पर जो प्राकृतिक जो दृश्य हैं उसके आनंद उठाते हैं। कभी आप भी जाना और आप गए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप भी गए हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी व्याख्या। दोस्तों यहाँ पर हमें जो बाघ हैं वह इस प्रकार से देखे जा सकते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1955 में की गई थी।
इसकी स्थापना दोस्तों 1955 में की गई थी और राजस्थान का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और सवाई माधोपुर जिले में स्थित है दोस्तों। 1974 में विश्व वन्यजीव कोष द्वारा चलाए गए टाइगर प्रोजेक्ट इसमें सम्मिलित है, यानी कि यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट विश्व वन्यजीव कोष द्वारा चलाया गया था, जो 1974 में चलाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1974 डेट याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या और देखते हैं। राज्य में सबसे पहला बाघ परियोजना दोस्तों बाघ बचाओ परियोजना इसी राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ की गई थी दोस्तों। इस अभ्यारण्य को 1 नवंबर 1980 को राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, उसे कब राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था दोस्तों। इसका जो एग्जैक्टली जो डेट है वह है 1 नवंबर 1980 को, याद रखना 1 नवंबर 1980 को दोस्तों। अब राजस्थान का जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, तो बहुत लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है, तो उसमें तो महल भी हमें मिलेंगे और दोस्तों कुछ अन्य चीज़ें हैं जैसे कि नदियाँ, वो भी हमें उसमें प्राप्त होगी दोस्तों। इसमें बना हुआ है जोगी महल। कौन सा महल? जोगी महल यहाँ पर इसमें बना हुआ है। वहीं दोस्तों जो जोगी महल है दोस्तों, वहाँ पर जो पर्यटक हैं वहाँ से सामान्य या बाघों को देखे जा सकते हैं, यानी कि जो पर्यटक हैं वह जोगी महल पर जाते हैं और वहाँ से जो बाघ हैं रणथंभौर अभ्यारण्य में वह देखने को वहाँ से मिल सकते हैं। यानी कि इसमें जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर जो पहली बाघ परियोजना चलाई गई थी, बाघ बचाओ परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा या केवलादेव? करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, पहला ऑप्शन राइट आंसर है। जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो अभी हमने डिटेल के साथ पढ़ा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ पर यह मिलती है कि वहाँ पर दोस्तों जो त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। वह है दोस्तों कहाँ पर? जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें स्थित है। कहाँ पर? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में हमें त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जो राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है। एकमात्र जो त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों, अभी मैंने बताया कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर व जोगी महल कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। वहीं जोगी महल से दोस्तों जो पर्यटक हैं वह जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसके जो भाग है उनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह है दोस्तों, चित्र में आप बहुत अच्छी तरीके से इसे देख सकते हैं कि जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वह इस प्रकार से इसमें विराजमान है, राजस्थान के एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। एग्जाम की खोपड़ी में चेक करने वाले जो क्वेश्चन है वह आपको पूरे देखने हैं और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, कंजूसी किसी प्रकार की नहीं होगी लाइक करने में दोस्तों। केवलादेव गना पक्षी विहार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में, जो प्राकृतिक धरोहर सूची है उसमें कब शामिल किया गया था? यूनेस्को ने इसे जो विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची एक बना रखी है, उसमें जो राजस्थान के या अन्य किसी भी विश्व के जो महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक धरोहरें होती हैं उन्हें शामिल किया जाता है। तो यह कब शामिल हुआ था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वही है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? 1985 दोस्तों। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दोस्तों, यह पूर्वी राजस्थान में भरतपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। याद रखना जो पूर्वी राजस्थान है दोस्तों, भरतपुर उसमें जिला आता है, उसके दक्षिण और पूर्व में स्थित है दोस्तों। 27 अगस्त कब? 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। वहीं दोस्तों 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व जो प्राकृतिक धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया। 1985 में इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था दोस्तों। यहाँ पर दुर्लभ सफ़ेद साइबेरियाई जो सारस हैं वह शीतकाल में प्रवास के लिए आती है। जो साइबेरियाई सारस हैं दोस्तों वह इस अभ्यारण्य में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो यहाँ पर दूध जो विदेश से आती है दोस्तों। आगे चलते हैं, जो पक्षियों का स्वर्ग है वह इसे भी कहा जाता है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो इस अभ्यारण्य में दोस्तों जो 300 से अधिक यहाँ पर पक्षी प्रजातियाँ निवास करती हैं, यानी कि पक्षी जो प्रजातियाँ हैं वो 300 से अधिक रहती हैं। और दोस्तों जो 200 पक्षी प्रजातियाँ हैं वो विदेशी हैं, यानी कि वह एक निश्चित समय के लिए विदेश से आती हैं, यहाँ पर बसती हैं और अपना समय निकालती हैं और वापस चली जाती हैं। इस अभ्यारण्य में दोस्तों फाइथन पॉइंट स्थित है, यानी कि फाइथन पॉइंट है जहाँ से अजगर जो सांप है उसे देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? मोर के लिए, बाघ के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए, काले हिरण के लिए? जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वह प्रसिद्ध है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है प्रवासी पक्षियों के लिए। मैंने अभी बताया दोस्तों यहाँ पर 300 जो प्रजातियाँ हैं वह पक्षियों की है, जिसमें से 200 पक्षी तो विदेशी पक्षी हैं। ये राइट आंसर है, प्रवासी पक्षियों के लिए केवलादेव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख से आप इस प्रकार से जो पक्षी हैं उन्हें देख सकते हैं, बहुत अधिक मात्रा में अलग अलग प्रजातियों के यहाँ पर पक्षी देखे जा सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में
विद्यमान वनस्पति में किन पेड़ों की प्रधानता है। दोस्तों अब राष्ट्रीय उद्यान है तो उसमें पेड़ तो हमें मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, तो उन पेड़ों से हमें कौन कौन से वृक्ष प्राप्त होते हैं, यानी कि जो बहुत सारे पेड़ होते हैं जंगल में, तो जंगल में हमें सबसे ज़्यादा जो पेड़ प्राप्त होते हैं, जो वृक्ष प्राप्त होते हैं, वो किस प्रजाति के हैं या कौन से हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बबूल और जो कदम है वह हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, भरतपुर में केवला देव पक्षी विहार में जलीय पक्षियों के लिए एक झील बनी हुई है। इस झील में जो पानी आता है दोस्तों, जो झील बनी हुई है उस झील में जो पानी आता है वो किस नदी के माध्यम से आता है या किस बांध से आता है, यानी कि नदी पर बांध बना है और बांध से जो पानी आता है वो किस बांध से पानी आता है। राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर चौथा, अजान बांध। दोस्तों जो अजान बांध है दोस्तों वो भरतपुर जिले में गंभीरी नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, मैं इसमें आपको बताता हूँ। जो अजान बांध है दोस्तों वह गंभीरी नदी पर बना हुआ है भरतपुर जिले में। दोस्तों यह नदी कौन सी नदी, गंभीरी नदी, याद रखना गंभीरी नदी, और यह है भरतपुर जिला। तो यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों अजान बांध। कौन सा बांध, अजान बांध, जिससे दोस्तों केवलादेव जो पक्षी विहार जो अभ्यारण्य है उसमें जो झील बनी हुई है उस झील की जलापूर्ति करता है अजान बांध, जो गंभीरी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वर्ष दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। पहला ऑप्शन है 2012 में, 2014 में, 2006 में या 2010 में। इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2012 में दोस्तों जो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। यह जो अभ्यारण्य है, जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जो वन्यजीव अभ्यारण्य है दर्रा, उसे दोस्तों कोटा से 50 किलोमीटर दूर स्थित है दोस्तों। ये कोटा जलावाड़ मार्ग पर यह स्थित है, कोटा से 50 किलोमीटर दूर कोटा और जलावाड़ मार्ग पर स्थित है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों वह देखते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 199.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, यह वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अन्य बात करें दोस्तों कि जो दर्रा अभ्यारण्य की जो मुकुंदरा पहाड़ियों में दोस्तों आदि मानव के हमें शैल चित्र और यहाँ पर जो उनके जो चित्र बनाए हुए हैं वह हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। किस अभ्यारण्य से, दर्रा अभ्यारण्य से हमें शैल चित्र प्राप्त होते हैं, शैलाश्रय हमें प्राप्त यहाँ पर हुए हैं। आगे बात करें दोस्तों इसकी व्याख्या, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी 2012 को दर्रा अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बनाने की अधिसूचना जारी की थी। दोस्तों जो दर्रा अभ्यारण्य है वह जवाहर सागर अभ्यारण्य को मिलाकर मुकुंदरा नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है, यानी कि जो दर्रा प्लस जवाहर सागर अभ्यारण्य इन दोनों को मिलाया और मुकुंदरा जो नेशनल हिल्स नेशनल पार्क है उसे बना दिया गया है। अबली मीड़ी का महल कोटा नरेश दोस्तों राव मुकुंद सिंह द्वारा स्थापित किया गया है, जो भी कि दर्रा अभ्यारण्य में स्थित है। यहाँ हमें दोस्तों गुप्तकालीन के जो खंडर मंदिर हैं वह हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। दोस्तों जो मुकुंदरा हिल्स जो नेशनल पार्क है दोस्तों जो कोटा झालावाड़ बूंदी चित्तौड़गढ़ जो क्षेत्र को मिलाकर यहाँ पर एक जो बाघ परियोजना यहाँ पर चलाई गई है, बाघ परियोजना यहाँ पर कार्यरत है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों और भी इसकी जानकारी मैं बता दूं कि दोस्तों जो यहाँ पर बाघ परियोजना कार्यरत है वह तीसरी बाघ परियोजना है राज्य की। याद रखना दोस्तों, राज्य की जो तीसरी बाघ परियोजना है वह कहाँ पर कार्यरत है, जो दर्रा अभ्यारण्य है उसमें कार्यरत है। राज्य की तीसरी बाघ परियोजना कार्यरत है, चल रही है। क्वेश्चन, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है। दोस्तों राज्य का जो फैला हुआ है यहाँ पर फैला हुआ है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। कोटा चित्तौड़गढ़ बूंदी और झालावाड़ जो जिले हैं उनमें जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है वह फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। राइट आंसर है दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, धौलपुर में दोस्तों कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर केसरबाग। केसरबाग जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है। जो टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों राजस्थान में किस क्षेत्र में स्थित है। राइट आंसर है दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, अजमेर पाली और राजसमंद जो क्षेत्र है उसमें टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याख्या है दोस्तों जो व्याख्या से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए यह वीडियो लाया हूँ। इसमें जो क्वेश्चन है वो व्याख्या के साथ मिलेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए वो भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और किस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसमें आपको चाहिए, जैसे कि राजस्थान की नदियों से संबंधित या किसी भी जो टॉपिक है वो आप बता सकते हैं, उससे संबंधित मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। दोस्तों जो टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य है वह है दोस्तों 1983 में इस अभ्यारण्य को घोषित किया गया था या स्थापना की गई थी। दोस्तों अजमेर पाली और राजसमंद जिलों में दोस्तों 495 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत यहाँ फैला हुआ है। दोस्तों बगेरे रीछ जरग गीदड़ आदि जो जीव हैं दोस्तों वन्य जीव हैं, इनके लिए यह जाना जाता है, यहाँ प्रसिद्ध है, यहाँ पर यह जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शेरगढ़ वन जो जीव अभ्यारण्य है वो राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है। शेरगढ़ दोस्तों जो जीव अभ्यारण्य है वो राजस्थान के किस जिले में है, 12 जिले में। इसकी व्याख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 जिले में है दोस्तों। इसकी घोषणा हुई थी दोस्तों 1983 को, इसकी घोषणा हुई थी, याद रखना 1983 इंपॉर्टेंट डेट है।
दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वह है 81.67 जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। एक नदी है दोस्तों, जो परवण नदी है वह इसे पोषित करती है, यानी कि इस अभ्यारण्य से गुजरती है परवण नदी। परवण याद रखना, परवण जो नदी है वह इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। इसी अभ्यारण्य को कहा जाता है दोस्तों सांपों की शरण स्थली। कौन सा? सांपों की शरण स्थली दोस्तों इसी अभ्यारण्य को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था। बीएसटीसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सांपों की शरण स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है। तो दोस्तों शेरगढ़ अभ्यारण्य को कहा जाता है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस अभ्यारण्य से होकर परवण नदी गुजरती है, या परवण नदी पर कौन सा अभ्यारण्य बना हुआ है। तो राइट आंसर है शेरगढ़ और परवण। दोस्तों यहाँ पर जो जीव हैं वो मुख्य रूप से हमें पाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों चीता हमें यहाँ पर मिलता है, तेंदुआ मिलता है, जंगली सुअर, चीतल आदि यहाँ पर हमें बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन सांपों के बारे में यह अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। दोस्तों ये इसकी व्याख्या जो मैंने आपको बता दी कि परवण नदी इस अभ्यारण्य से बहती है, सांपों की शरण इसलिए इसे कहा जाता है। दोस्तों चीता, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीते, सांप अधिक संख्या में यहाँ पर मिलते हैं। दोस्तों 81.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसकी स्थापना हुई थी 1983 को, इसकी घोषणा हुई थी, जो 12 जिले में स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है। टोंक में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में या जालौर में। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में दोस्तों पश्चिम वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जब भी आप जाओगे दोस्तों आपको पता होगा कि जो बस्सी चित्तौड़गढ़ अभ्यारण्य है दोस्तों वह चित्तौड़गढ़ जो जिला मुख्यालय है उससे 22 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों यहाँ जंगली बाघों के लिए यह प्रसिद्ध है। दोस्तों दो नदियाँ इस जो अभ्यारण्य है उससे उद्गम होती है, यानी कि दो नदियाँ इस अभ्यारण्य से निकलती हैं। कौन कौन सी दोस्तों जो नदियाँ हैं दोस्तों, एक नदी निकलती है यहाँ से, ब्राह्मणी नदी। दोस्तों कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। लिखने में कोई समस्या हो तो मैं भी चाहूँगा दोस्तों, ब्राह्मणी नदी। और जो दूसरी नदी है वह है दोस्तों औरई नदी। औरई नदी दोस्तों इस जो अभ्यारण्य है इससे निकलती है। औरई नदी और ब्राह्मणी नदी बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर निकलती है, या इसमें उसका उद्गम स्थान बस है। दोस्तों यह अभ्यारण्य चीतल भी इस अभ्यारण्य में यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दोस्तों ये मैंने इसकी व्याख्या बता दी कि यह अभ्यारण्य औरई और ब्राह्मणी नदियों का उद्गम स्थल है। यह 22 किलोमीटर दूर है चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से, जो कि जंगली बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, फुलवारी की नाल स्थित है उदयपुर में, राजसमंद में, कोटा में या बूंदी में। फुलवारी की नाल दोस्तों उदयपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया था फुलवारी की नाल कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है। दोस्तों उदयपुर के पश्चिम में 160 किलोमीटर दूर, याद रखना 160 किलोमीटर दूर स्थित है उदयपुर के पश्चिम में। आदिवासी बहुल क्षेत्र में दोस्तों अभ्यारण्य की पहाड़ी से दोस्तों मासी वाकल नदी का उद्गम होता है। इसी अभ्यारण्य में दोस्तों एक पहाड़ी बनी हुई है जिससे मासी वाकल जो नदी है उसका उद्गम होता है। याद रखना फुलवारी की नाल है वह उदयपुर में स्थित है, उसमें जो मासी वाकल जो नदी है उसका उद्गम स्थल होता है। इसकी व्याख्या में आप देखते हैं दोस्तों, मासी जो वाकल नदी है उसका उद्गम स्थल है यह अभ्यारण्य। दोस्तों 160 किलोमीटर दूरी स्थित है यह उदयपुर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है। शेर के लिए, काले हिरण के लिए, उड़न गिलहरी या सारस के लिए। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। जब मैंने बीएसटीसी का एग्जाम दिया था तो उसमें से मेरे भी ये क्वेश्चन आया था, तो दोस्तों मैंने आसानी से उसमें सही क्वेश्चन कर दिया था कि सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। या क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो उड़न गिलहरी है वह किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, जो स्थित है प्रतापगढ़ जिले में। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों, व्याख्या बहुत सारी है इसकी। व्याख्या है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ जिले के प्रतापगढ़ मंडल क्षेत्र में स्थित अभ्यारण्य दोस्तों 423 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दोस्तों जो किलोमीटर से संबंधित जो क्षेत्र होता है, एरिया से संबंधित जो क्षेत्र होता है, वह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जो 423 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह इसका कुल क्षेत्रफल फैला हुआ है। दोस्तों इस अभ्यारण्य में बांस, यहाँ पर बांस है दोस्तों, बांस और सागवान के वृक्ष अधिकाई में हमें मिलते हैं। दोस्तों अभ्यारण्य में एंटीलोप प्रजाति की दुर्लभ जीव चौसिंगा और उड़न गिलहरी यहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य में मुख्य रूप से जाखम नदी और अन्य छोटी छोटी जो नदियाँ हैं वह यहाँ पर पाई जाती हैं। दोस्तों अभ्यारण्य यह इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में हिमालय वन क्षेत्र के पश्चात सीता माता जो अभ्यारण्य है वही एक ऐसा दूसरा क्षेत्र है जहाँ पर वन में औषधियाँ पाई जाती हैं, यानी कि यहाँ पर औषधियाँ पाई जाती हैं। और इसीलिए भी प्रसिद्ध है कि जो सीता माता जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह दोस्तों हिमालय के बाद सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर पाई जाती है, क्या पाई जाती है, अलग अलग प्रजातियों के जीव जो जैव विविधता है वह यहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों इस अभ्यारण्य में प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मत्स्य को यहाँ पर मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है,
बेसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? इसका राइट आंसर है वह है ए। 5 फरवरी दोस्तों 1983 को इस अभयारण्य की स्थापना हुई थी। दोस्तों चित्तौड़गढ़ राउत बाटा मार्ग पर स्थित इस अभयारण्य की स्थापना 5 फरवरी सन 1983 को इसकी स्थापना हुई। घड़ियाल इसकी अनुपम धरोहर है दोस्तों। इस अभयारण्य की जो अनुपम धरोहर है वह है घड़ियाल। याद रखना दोस्तों, जो मगरमच्छ होता है दोस्तों, उसी का जो बड़ा रूप होता है, यानी कि इसके जो मुंह होता है वो बहुत ही लंबा होता है, वह घड़ियाल होता है। दोस्तों इसकी व्याख्या है, दोस्तों घड़ियाल की अनुपम धरोहर यहाँ तेंदुआ चिकारा आदि जो जीव हैं वह भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों इसकी विशेषताएं, वन क्षेत्र एक लंबी पट्टी के रूप में चंबल और जो ब्राह्मणी नदी है उसके सारे सारे फैला हुआ है। जैसे कि लंबी पट्टी के रूप में आप कैसे समझेंगे, जैसे कि ये नदियाँ हैं दोस्तों, तो इनके आसपास यह अभयारण्य फैला हुआ है, यानी कि एक लंबी पट्टी के रूप में यह अभयारण्य फैला हुआ है, जिसकी स्थापना 5 फरवरी 1983 को इसकी स्थापना हुई थी। घड़ियालों के लिए यह जाना जाता है, मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। चंबल घड़ियाल अभयारण्य की 3 राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो तीसरा राज्य है वह कौन सा है? गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है या हरियाणा है? दोस्तों यहाँ से आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से समझना होगा, आंसर आपको किस प्रकार से देना है। दोस्तों अगर आपको चंबल नदी पता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि चंबल नदी गुजरात से गुजरती है कि नहीं गुजरती? नहीं गुजरती, यानी कि इसका राइट आंसर गुजरात का ही नहीं होगा। जो लास्ट है वह है हरियाणा। चंबल नदी हरियाणा से गुजरती नहीं गुजरती, तो इसका आंसर ये कतई भी नहीं होगा। कतई ज़्यादा ट्रिकी है दोस्तों यह, क्योंकि इसका आंसर यह भी नहीं होगा और गुजरात भी नहीं होगा। बचे उत्तर प्रदेश और पंजाब। पंजाब से गुजरती है चंबल नदी? नहीं गुजरती है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वह है उत्तर प्रदेश। जो तीसरा राज्य है वह आपका उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। दोस्तों जो चंबल घड़ियाल अभयारण्य है दोस्तों, वो 3 राज्यों के सम्मिलित रूप से एक चलाई गई एक परियोजना है। कौन कौन से हैं? राजस्थान आएगा, मध्य प्रदेश आएगा और जो तीसरा है वो उत्तर प्रदेश आएगा। मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, कोटा के साथ सवाई माधोपुर जिले में राजस्थान की सीमा बनाती हुई यह उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन तीनों की सम्मिलित जो परियोजना है वह चंबल घड़ियाल परियोजना है। क्योंकि चंबल नदी में दोस्तों जो घड़ियाल है वह अधिक संख्या में पाए जाते हैं। दोस्तों यह इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है। प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? बंद बारेटा, गजनेर, बासी या यहाँ दोस्तों बस्सी है। ये मिस्टेक हो जाती है कभी कभी एडिटिंग में दोस्तों, यहाँ पर बस्सी है। माफी चाहूँगा दोस्तों इस प्रकार की गलती के रूप में। दोस्तों यहाँ पर बस्सी अभयारण्य है और शेरगढ़ अभयारण्य, यानी कि प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? राइट आंसर है दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर ए। जो बंद बारेटा अभयारण्य है वह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। माउंट आबू अभयारण्य सिरोही की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? काले हिरण है, जंगली मुर्गे हैं, चौसिंगा है या घड़ियाल है? दोस्तों जो माउंट आबू अभयारण्य है वह प्रसिद्ध है सिरोही में। कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। दोस्तों इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह कितना है? 326.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह एक अभयारण्य है जो फैला हुआ है। दोस्तों पहाड़ी स्थल माउंट आबू स्थित है, यह एक पहाड़ी स्थल है दोस्तों। राज्य सरकार ने यहाँ एक मृग वन भी स्थापित किया गया था दोस्तों। इसे सरकार द्वारा 1960 में दोस्तों 1960 में अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वही दोस्तों जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है माउंट आबू अभयारण्य। दोस्तों ये इसकी व्याख्या है, मैंने जो व्याख्या है वो पेपर का काट कर चिपका दिया है, तो आपकी एक प्रूफ के साथ इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक व्याख्या है जो कि सही है। दोस्तों 326.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह अभयारण्य राज्य के पहाड़ी स्थल माउंट आबू में स्थित है। क्योंकि माउंट आबू दोस्तों एक पहाड़ी स्थल है जहाँ पर गुरु शिखर स्थित है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों राज्य सरकार ने यह एक मृग वन के रूप में स्थापित किया है। दोस्तों इसे सरकार ने 1960 में अभयारण्य का जो घोषित कर दिया गया था। यहाँ पर दोस्तों जंगली मुर्गे आदि जो प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश का एकमात्र अभयारण्य जहाँ भेड़िया प्रजनन करते हैं, यानी कि जो भेड़िया हैं वो प्रजनन करते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वही आपका ऑप्शन नंबर ए। कुंभलगढ़ जो अभयारण्य है दोस्तों वहाँ पर भेड़िया प्रजनन करते हैं। इसकी व्याख्या है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यह उदयपुर से 84 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि राजमंद पाली और उदयपुर में स्थित है। दोस्तों रीछ, भेड़िए, जंगली सुअर, मुर्गे यहाँ पर प्रसिद्ध रूप से पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर लगभग 25 जो वुड फॉसिल्स है वो हमें प्राप्त हुए हैं। कुंभलगढ़ अभयारण्य दोस्तों राजमंद पाली जिले की सीमा में विस्तृत है। वहीं दोस्तों भेड़िया के प्रजनन के लिए यह देश भर में प्रसिद्ध अभयारण्य है। इस अभयारण्य में दोस्तों पाए जाने वाले चौसिंगा को गटेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं तो इसे लाइक जरूर कर देना। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट है वो इस टॉपिक से संबंधित चाहिए, राजस्थान के अभयारण्य से संबंधित, तो आप कमेंट में छाप देना कि नेक्स्ट वीडियो जरूर चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। राजस्थान में किस अभयारण्य में प्राचीन जीवाश्म के अवशेष मिले हैं? गना केवलादेव अभयारण्य में, मरुद्यान में,
रणथंभौर में, सरिस्का में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वह आपका कौन सा बनेगा? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो मरु उद्यान है उसमें हमें कहा क्या प्राप्त हुए हैं? जो जीवाश्म में दोस्तों, प्राचीन जीवाश्म में वो हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। दोस्तों मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। कौन सा? जैसलमेर जिला। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर जिला है। दोस्तों 8 मई 1981 को मरु उद्यान की स्थापना की गई थी। जो मरु उद्यान है उसकी स्थापना दोस्तों 8 मई 1981 को की गई थी। दोस्तों आगे व्याख्या की बात करें दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है वह है दोस्तों 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें दोस्तों 1900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जैसलमेर में, एक 1262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाड़मेर में, यानी कि जैसलमेर और बाड़मेर में यह विस्तृत है, जिसका कुछ हिस्सा दोस्तों जैसलमेर में है और कुछ हिस्सा इसका बाड़मेर में है। दोस्तों इसके डिवाइड करता हूँ मैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से है। मान लो ये हिस्सा जैसलमेर का है और ये हिस्सा बाड़मेर का है। दूसरा बनाता हूँ दोस्तों मैं। दोस्तों ये मान लो ये है जैसलमेर और बाड़मेर का क्षेत्रफल। दोस्तों इसका जो डिवाइड करते हैं वह यह करते हैं, ऊपर आएगा दोस्तों जैसलमेर और नीचे आएगा बाड़मेर। दोस्तों जो जैसलमेर का इसमें जो क्षेत्रफल है वह है दोस्तों 1900, कितना? 1900 वर्ग किलोमीटर, और जो बाड़मेर का जिसमें क्षेत्रफल है वह है दोस्तों 1262 वर्ग किलोमीटर। बाड़मेर का क्षेत्रफल है, दोनों जिलों में यह फैला हुआ है। दोस्तों अक्कल वुड फॉसिल पार्क हमें जैसलमेर में यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, इस अभ्यारण्य से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों यह अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पर जो हमें जीवाश्म प्राप्त हुए हैं वह 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं। दोस्तों 18 करोड़ वर्ष पुरानी हमें यहाँ पर जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों राजस्थान के लिए कि यहाँ पर हमें 18 करोड़ वर्ष पुराने जो पेड़ पौधे काष्ठ अवशेष यहाँ पर फैले हुए हैं इस अभ्यारण्य में। दोस्तों राजस्थान में जो गोडावण है दोस्तों वह इस अभ्यारण्य में पाया जाता है। दोस्तों गोडावण है वह इस अभ्यारण्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, पांडुपोल हनुमान जी व भर्तरी का मंदिर कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? केवलादेव, सरिस्का, मुकुंदरा या तालचापर? राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, सरिस्का। सरिस्का में स्थित है पांडुपोल हनुमान जी और भर्तरी का मंदिर। दोस्तों यह अभ्यारण्य दोस्तों 492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, दोस्तों 492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अलवर से दोस्तों ये इसकी दूरी पड़ेगी आपकी कितनी? 35 किलोमीटर। जो जयपुर दिल्ली जो राष्ट्रीय मार्ग है दोस्तों उस पर यह अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? जो रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य है दोस्तों वह कौन से जिले में स्थित है? बूंदी, बारां, पाली, उदयपुर? राइट आंसर है दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, बूंदी में। जो रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य है वह बूंदी में स्थित है। दोस्तों यह अभ्यारण्य दोस्तों 300, याद रखना 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों यह अभ्यारण्य बूंदी से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। कितना? 15 किलोमीटर दूर स्थित है और 303 यानी कि 303 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। दोस्तों जून 2021 में, ये इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, जून 2021 में दोस्तों इसे राज्य सरकार ने, राज्य का जो चौथा टाइगर रिजर्व है वो बना दिया गया है। चौथा टाइगर रिजर्व इसे बना दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा जून 2021 में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, और दोस्तों इस वीडियो को आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में छापना कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बनाए रखना। महामैराथन आपको कैसी लगी तो लाइक करना, शेयर करना।